करत करत अभ्यास कर जन्मत होत सुजान। ये कहावत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और राजनीति में भी ऐसे अभ्यास कई लोग करते आ रहे हैं, फिर भी सफल क्यों नहीं होते? क्या चींटी की रेस की तरह बार बार अभ्यास करके एक बार सफल होंगे नरेश मीणा? और नरेश मीणा 2027 और 28 में सफल कैसे होंगे अपने हाड़ौती के रण में? इस सब को समझने के लिए ये वीडियो आखिर तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है और ये वीडियो इस बारे में है कि नरेश मीणा की हाड़ौती में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। भाई कितना कुछ कर लिया उन्होंने कई चुनाव लड़ लिए। उन्होंने छिपा बड़ौद से लड़ लिया, उन्होंने लड़ लिया देवली उनियारा से, उन्होंने लड़ लिया अंता से, उससे पहले कोशिश सवाई माधोपुर से भी की थी, लेकिन कहीं पर भी सफल नहीं हुए। और अब 2027 में जो पंचायत का रण आएगा, फिर 2028 में जो विधानसभा का रण आएगा, 29 में जो लोकसभा का रण आएगा, क्या उसमें वो हाड़ौती से सक्सेसफुल हो पाएंगे? और अगर नहीं हो पाएंगे तो सबसे बड़े अड़ंगे क्या है, इन अड़ंगों को दूर कैसे किया जाएगा, ये सब इस वीडियो में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आप समझे इन चेहरों को, जो तस्वीरें हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, पहली तस्वीर नरेश मीणा की है, जो कोशिश कर रहे हैं लगातार हाड़ौती में से कहीं से तो जीत लें। सब जगह 50-60 हजार वोट लाकर रह जाते हैं, जीत कहीं से नहीं पाते। और वहां पर शांति धारीवाल पूरे हाड़ौती पर कांग्रेस से कब्जा किए हुए हैं, ऐसा लोग कहते हैं। प्रमोद जैन भाया उनके सारथी बने हुए हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अशोक चांदना उनके सेनापति बने हुए हैं, अंता में इसी सेनापति ने चुनाव लड़ाया, ऐसा कहते हैं। प्रहलाद गुंजल हैं तो नरेश मीणा के खेमे से, लेकिन अब खुलकर सामने नहीं आते क्योंकि कांग्रेस की कुछ बंदिशें हैं। तो नरेश मीणा के लिए असली मुसीबत है कौन और असली मुसीबत है क्या, ये पूरा समझते हैं। और समझकर आप भी इस वीडियो में जानिएगा कि नरेश मीणा के आगे नहीं बढ़ने के पीछे आखिर वजह क्या है। हम उन पूरी वजहों को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं और कहीं ना कहीं पहचानते हैं। अब समझिएगा इन सारी वजहों को बहुत ध्यान से। सबसे बड़ी और सबसे अहम कारण क्या यह है कि नरेश मीणा बार बार अपना क्षेत्र बदलते हैं। कभी छिपा बड़ौद से आ जाते हैं, कभी कहीं से आ जाते हैं, तो कभी कहीं से आ जाते हैं। या फिर बात कुछ और है, वजह कुछ और है। क्या वजह उनका गुस्सा है जो बार बार निकल जाता है और गुस्से में बहुत लोगों को बहुत कुछ कह देते हैं? या फिर वजह यह है कि उनके पास धनबल नहीं है। पहली दो वजह धरातल पर नहीं हो सकती, क्योंकि नरेश मीणा लड़ाका है, उन्हें लोग चाहते हैं, वो गरीबों के लिए लड़ते हैं। तो केवल उन दो वजहों की वजह से वो बार बार चुनाव हार जाए, ये नहीं हो सकता। तो क्या सबसे बड़ी वजह धनबल है? अब इसके बारे में बात करेंगे। क्या नरेश मीणा के पास कोई धनबल नहीं है? क्या नरेश मीणा के पास कोई भी वोटर चंदा नहीं देता? क्या नरेश मीणा के पास कोई भी आदमी डोनेशन नहीं देता? सब कुछ देते हैं, फिर भी इतना धनबल नहीं है, इतना धनबल नहीं है, इतना धनबल नहीं है जो इन महाशयों ने मिनिस्टर रह रह के कमाया है, माइंस दे दे के कमाया है, घोटाले कर कर के कमाया है। इतना धनबल नहीं है। और इतना धनबल नहीं है कि ये सब करके इन्होंने हाड़ौती के गांव गांव में बहुत सारा दान करके दिखा दिया, वो गरीब परिवार अपना दिल जिगर जान दे बैठे। इतना धनबल नहीं है, इतना धनबल नहीं है। कई कॉन्ट्रैक्टर्स का काम करा दिया, कईयों को मायने दे दी, कई धनाढ़ियों को और धनाढ़ बना दिया, जब पैसा चाहिए होता है मिल जाता है। इतना धनबल नहीं है। इतना धनबल नहीं है कि जो मंत्री पद पे रहकर इन लोगों ने सालों साल कमाया है, उतना धनबल नहीं है। और धन बल के आधार पे बहुत कुछ हो सकता है इस राजनीति में। ये राजनीति का सबसे बड़ा कड़वा सच, सबसे बड़ा कड़वा वचन है नरेश मीणा
क्या इसी धनबल की वजह से अभी तक हार रहे हैं? और अगर अभी तक हार रहे हैं तो आगे भी हारेंगे क्या? सच्चाई ये है कि हां, आगे भी अगर ऐसा कोई धनबल नहीं आया इनके पास तो बिल्कुल हारेंगे, क्योंकि कड़वा वचन ये है कि राजनीति राजस्थान की हो या भारत की हो, धनबल से चलती है। कॉकरोच जनता पार्टी को भी आम आदमी पार्टी फंड कर रही है, इस बात को सब जानते हैं, वो भी धनबल से चल रहे हैं। ऐसे ही नहीं जाकर बॉस्टन में सब कुछ हो जाता है, ऐसे ही नहीं जाकर ईरान वीरान से फॉलोअर आ जाते हैं। सब कुछ धनबल से होता है। ग्राउंड रियलिटी पे भी धनबल ही काम आता है। राजस्थान या भारत के चुनाव बिना धनबल के नहीं लड़े जा सकते। तो फिर सवाल यह है, ऐसे में नरेश मीणा करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, किए तो करें क्या? सबसे बड़ी बात यह है, अब उन्हें समझना होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है जिसमें उन्हें धनबल भी मिल जाए और ये जो खा के बैठे हैं हाड़ौती को, इन सबको हरा भी दे। तो देखिए, एक पॉजिटिव साइन ये है अभी कि राहुल गांधी जो है वो जमीनी नेता चाह रहे हैं जो जमीन पर रहे और जमीन पर इनकी पॉपुलैरिटी हो। इन नेताओं की पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है। इस बात का फायदा नरेश मीणा उठा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दुश्मन का दुश्मन राजनीति में दोस्त होता है, तो ऐसे और लोग उन्हें ढूंढ रहे होंगे जो कहीं ना कहीं इन ताकतों को खत्म करना चाहते हो, और वो अगर नरेश मीणा को धनबल से सपोर्ट करे तो काम हो सकता है, क्योंकि इनके धनबल को तोड़ने के लिए आपको चाहिए और ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करेंगे। आपको चाहिए कि ये जो बचे हुए साल हैं उसमें आप गरीबों की मदद करें, शादियां करवाएं, ये सब कुछ करें जो प्रमोद जैन भाया ने किया है, और वो गरीब उनके हो चुके हैं, चाहे वो कितने भी भ्रष्टाचार करें वो उनके हो चुके हैं। ये कड़वी सच्चाई है, इसे मानना पड़ेगा। आपको चाहिए इलेक्शन बूथ मैनेजमेंट जो एंड वक्त पे होता है, आपको चाहिए वो सोशल मीडिया पर बम्पर प्रमोशन, वो सारी चीजें जो ये सारे लोग करते हैं। आपको चाहिए जो आखिरी मोमेंट पर ये ऊपर से सेटिंग कर लेते हैं वो सेटिंग। ये सारे काम जब तक नहीं होंगे, इस धनबल को जब तक आप पूरी तरह से पराजित नहीं करेंगे, आप कैसे 2028-29 में कुछ पा पाएंगे? जनता चाहती है, बहुत सारी जनता चाहती है, इसलिए 50,000 वोट मिलते हैं, लेकिन ये 50,000 1,32,000 नहीं हो पाते ना। उस गैप को पाटने के लिए यही चाहिए, नहीं तो ये घात बैठे हुए लोग धनबल पर क्या क्या कर लेते हैं। सोनिया गांधी को बुरा बोल देते हैं, फिर भी टिकट मिल जाता है। ये साफ साफ बोल देते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, फिर भी टिकट मिल जाता है। रेप तो होगा ही, ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। साफ साफ इनके भ्रष्टाचार पर खुद प्रहलाद गुंजल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि 100 करोड़ की जमीन खुर्द-बुर्द की है, फिर भी प्रहलाद गुंजल खुद ही इसी पार्टी में आ जाते, इनका बाल भी बाका नहीं कर पाते। ये सब सच्चाइयां हैं, वो ग्राउंड की सच्चाइयां हैं, वो कड़वे वचन हैं जो समझने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। और इसी वजह से, कहीं ना कहीं इसी वजह से ये जो हाड़ौती का रण है, इसमें क्रांतिकारी नेता आगे नहीं आ पाते। और अब अगर इस क्रांति को लाना है तो तरीके हैं, उन तरीकों को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उन तरीकों को सोचना पड़ेगा। अगर पायलट पूरी तरह से नरेश मीणा के साथ आ जाए, उनके साथ में पूरी तरह से गुंजल मिल जाए, जिसकी झलकियां हमने थोड़ी बहुत देखी है, उनके साथ में पूरी तरह से धीरज गुर्जर आ जाए, और ये समीकरण के साथ साथ इनके पास धनबल के कुछ और समीकरण बैठ जाएं और ये पक्के हो जाएं, और राहुल गांधी की मंशा जो इन दिनों विनोद झाकड़ से दिखी, इन दिनों दिखी केरल के सीएम बनाने से, वो मंशा यथावत वैसी ही रहे, तो काफी कुछ हो सकता है नरेश मीणा के पक्ष में। और अगर ऐसा कुछ होता है तो जीत जनता की होगी, और ये जो एक ही तरह की राजनीति करते आए हैं ये धनबल वाले लोग, ये परास्त होंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए हाड़ौती में? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।